थे लोगों से कि आप सीट को वेस्ट ना करें, अपना कॉलम ब्लैंक छोड़ दे। जो नौकरी आपको नहीं चाहिए, कम से कम उस घर में रोजगार पहुंचेगा जहां लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो थोड़े से अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि सीजल की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सीजल भी लेंगे, सीएचएसएल भी लेंगे, और नालायक ऐसे होते हैं जो एमटीएस भी भरकर चले आते हैं। अरे यार, जब तेरे को करना नहीं है एमटीएस तो क्यों कर रहा है, की बात बता, क्यों भर रहा है? हर कोई तो तेरे जैसा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता ना। हर किसी के माँ बाप ने तेरे को तो सीबीएसई में पढ़ा दिया, हर किसी के माँ बाप सीबीएसई में नहीं पढ़ाते। कुछ भाई लोग सरकारी से भी पढ़कर आते हैं, उनके लिए एक एमटीएस की ज़िंदगी ही सबसे बड़ी, एक एमटीएस की जो जॉब है, एक सरकारी नौकरी है, वही सबसे बड़ा वरदान है। उनके घर में अगर 25,000 रुपये आ रहे हैं ना, पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड सुधर सकता है। तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी अच्छी अपील की है कि कम से कम अगर आपके पेपर 3-4 क्लियर हो रहे हैं, जैसे मेरा सीजल 2 बार हो चुका है, 18 भी 19 भी, ठीक है, मेरा सीएचएसएल भी हो चुका है 18 भी 19 भी, और सीएचएसएल में तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 के अंडर है। ठीक है, जो मेरा पोल हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीएचएसएल 19 में, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 50 है, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, तो मैं स्किप करूंगा। मैं सीजीएल के भी स्किप करूंगा 18 का। मैं 18 तो मैं दे चुका हूं, ठीक है, और 19 का अगर जैसे आता है तो मैं 18 का पोस्ट नहीं लूंगा। फिर सीएचएसएल के भी ना 18 का लूंगा ना मैं 19 का लूंगा। मैं सीपीओ ऑलरेडी स्किप कर चुका हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं सीडीएस भी स्किप कर चुका हूँ। सर सीएचएसएल में मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखो अंकित शर्मा, आप आराम से मेरे को बाद में व्हाट्सअप करना, मैं आपको अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, कि इंग्लिश के लिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके भी कैसे 50 ऑफ 50 आ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सर आपको जॉब स्टार्ट हो जाएगा तो आप पढ़ाना बंद कर दोगे, ये जब बात पूछते हो ना, कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है और कभी कभी बड़ा गुस्सा भी आता है। अरे भाई, मैं जहाँ रहूँगा मैं वहीं से ऐसे खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते रहूँगा। पढ़ाना कभी बंद नहीं हो सकता है, वो एक इटर्नल प्रोसेस है और वो कभी भी बंद नहीं होगा, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, वो बंद हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। और आप सभी से हम एक बात बता रहे थे, सुनो, जिसके लिए हम अब तक वेट कर रहे थे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चों का क्वेरी था कि सर जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी मुझे लग नहीं रहा है कि टाइम पर कंप्लीट होगा। कुछ बच्चों के डेली बेसिस पे मेरे को कॉल आ रहे हैं कि सर सिलेबस टाइम बेसिस पर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, पेपर नज़दीक है, सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, नर्वसनेस है, डर है, 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। सर घर वाले भी अब तो परेशान हो गए हैं, बोलते हैं शादी करवा देंगे। तो सर अब पेपर कैसे क्लियर होगा? आप भी पढ़ा रहे हो तो अलजेब्रा ही आपने 11 क्लास कर दिया, नो डाउट सर अच्छा पढ़ा रहे हो। एक स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि सर मैं बहुत जगह पढ़ चुका हूँ, ठीक है, और मुझे सर समझ में किसी का नहीं आया, लेकिन आपका बड़ा बेस्ट आया। लेकिन सर उसमें भी दिक्कत ये है ना, पढ़ा सर बढ़िया रहे हो, समझ में भी आ रहा है, लेकिन मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जितना पढ़ रहा हूँ पेपर तक क्या इतना हो पाएगा। तो भाई ये समस्या बड़ी आ रही। मैंने सोचा था कि मैं आपको YouTube पर पूरा का पूरा कंटेंट दूंगा, ठीक है, जी हाँ, मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट दूंगा, पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला था, पूरा का पूरा मैं आपको जितना पढ़ाता मैं पूरा कंटेंट देता आपको। लेकिन उसमें दिक्कत आप लोगों की वजह से ये आ रही है कि आप लोग कह रहे हो सर टाइम पे सिलेबस खत्म करो, टाइम पर सिलेबस खत्म